सो फाइनली Hyundai ने लॉन्च कर दी है ऑल न्यू Hyundai Venue, जो कि अब पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो गई है, अंदर से ज़्यादा प्रीमियम हो गई है और इसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इसके प्राइस में भी चेंजेस हो गए हैं। तो इस वीडियो में उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। सो आप लोग बस बने रहिएगा मेरे आने की लगे के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट फेशिया की, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेटा से मिलता जुलता लगेगा। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ग्रिल दी हुई है, जो DRL हैं आपके वो कनेक्टेड है। यहाँ नीचे हॉर्न जैसे L शेप DRLs भी हैं और जो हेडलैम्प्स है आपके ये फुल LED सेटअप है। नीचे यहाँ पे आपको चमकी और कॉन्ट्रास्ट में स्किड प्लेट भी दी हुई है सिल्वर कलर में। नाउ कमिंग टू द साइड, तो यहाँ जो व्हील आर्चेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हैं, आगे भी और पीछे भी। काफ़ी कोशिश की है Hyundai ने कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलर बना सके। और जो व्हील आर्चेज के ऊपर बॉडी क्लैडिंग है ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। नाउ ये सेम हमने एक्सटर में देखी थी, काफ़ी बड़ी थी, वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट दिस इज बेटर। 16 इंच अलॉय रिम्स हैं, जो कि एन लाइन में आपको 17 मिलते हैं। काफ़ी एरोडायनेमिक प्रोफाइल है इन व्हील्स की। जो ये ORVMs है ये भी नए हैं, जैसा आप देख सकते हो, पहले से ज़्यादा थोड़े स्लीक एंड शार्प हो गए हैं। ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो पहले से ज़्यादा डिफरेंट है, जैसा कि आप नोट कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो आप नोट करोगे, यहाँ आपको क्वार्टर पैनल विंडो भी मिल रही है और अलग से ये एलिमेंट भी मिल रहा है जिस पे वेन्यू लिखा हुआ है। रियर प्रोफाइल में जो सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो ये DRL है वो विड्थ टू विड्थ रन करता है, जैसे फ्रंट में है वैसे ही। और वेन्यू का एम्बलम भी देखिए इस पैनल के अंदर है, ग्लास पैनल के अंदर। जो ओवरऑल रियर प्रोफाइल है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है, दैट्स फॉर श्योर। ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना हो गया। नीचे जो आपका बम्पर है इसको अगेन जो स्किड प्लेट है वो कॉन्ट्रास्ट में दी हुई है सिल्वर कलर में। और अब हम यहाँ पे हैं ही तो मैं जल्दी से आपको इसकी बूट भी दिखा देता हूँ, जो कुछ ऐसी दिखती है। नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, थोड़ा सा डीप है, तो सामान अनलोड लोड करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर स्पेयर व्हील भी मिलता है। इंजन में आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन है। एक है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है आपका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और तीसरा है आपका ये 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो अब पहले डीजल इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता था, यहाँ पे अब आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। और हाँ, माइलेज की बात भी कर लेते हैं, तो ये हैं इसके ARAI फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स। डायमेंशन वाइज इसके जो डायमेंशन हैं ओवरऑल थोड़े इंप्रूव हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो व्हील बेस है वो 20 mm बड़ा हो चुका है ना। जो इसका ये प्लेटफॉर्म है ये एनहेंस्ड K1 प्लेटफॉर्म है। और ऐसा वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है कि इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। ना ये है इसमें मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स, जो कि आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है और जो टायर प्रेशर मॉनिटर है वो बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। अलॉन्ग साइड दैट टॉप वेरिएंट्स में आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूं, तो ये है कि इसमें देखो आप Hyundai लोगो भी बना हुआ दिख रहा है। लॉक अनलॉक और आपका रिमोट इंजन स्टार्ट का बटन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए रिलीज करने के लिए बटन दिया हुआ है। इट लुक्स गुड, है ना। नाउ थोड़ा सा गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ध्यान खींचेगी वो है ये कर्व्ड ड्यूल स्क्रीन सेटअप 12.3 इंच 12.3 इंच। तो बेसिकली ये जैसा कि बताया ग्लोबल एनहेंस्ड K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर है। एज अ रिजल्ट इसमें अब आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। जो यूज़र इंटरफेस है स्क्रीन का वो अच्छा है, क्लटरी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज़ है। और सेटिंग वगैरह भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दरमोर एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छी है वो है इसके 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी है कि फिजिकल बटन्स को यहाँ पे रिटेन किया है Hyundai ने। और आपको वॉल्यूम नॉब भी मिलते हैं प्रॉपरली, स्क्रॉल वगैरह करने के लिए, और वॉल्यूम के लिए नॉब दिए हुए हैं, विच इज़ नाइस। और नीचे ये आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हो गए, जो कि फिजिकल हैं, जो कि मुझे हमेशा से ही पसंद है। नीचे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल रहा है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि आपको टाइप C USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं 2, और उसमें से इसको आप डेटा कनेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे छुपा हुआ है आपका 12 वोल्ट सॉकेट। ऐसा कुछ दिखता है इसका सेंट्रल कंसोल एरिया। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, गियर लीवर ऐसा है, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट की दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड है। जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको 4-वे पावर एडजस्टमेंट मिलती है, कप होल्डर्स नाइसली प्लेस्ड हैं, और बीच में आपको फ़ोन रखने के लिए भी स्लॉट दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी की भी रख सकते हो। ये जो आर्मरेस्ट है मूव नहीं करता, लेकिन इसके अंदर आपको डिसेंट छोटी सी स्टोरेज मिलती है, जहाँ पे आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ Hyundai लिखा नहीं गया है, जैसा कि हमने क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी देखा था, तो सिर्फ 4 डॉट बने हुए हैं। इस साइड आपके सारे ADAS के कंट्रोल्स हो गए, और ये मीडिया के कंट्रोल्स हो गए। 1 मिनट, ये स्क्रीन प्रॉपर्ली ऑन नहीं हुई है। और अब आप देख सकते हैं तो ऐसे कुछ हैं इसके डायल्स,
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको डिस्प्ले कर देते हैं और काफ़ी मिनिमलिस्ट भी हैं ये। और ये है इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स जो कि आप नोट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश की, डैशबोर्ड की, तो ये भी आपको पसंद आएगी और काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है। मतलब ये जो पूरा का पूरा कैबिन है ना, काफ़ी अप मार्केट लगता है और यहाँ पे वेन्यू भी लिखा हुआ है। एंड ऊपर यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल रही है, छोटी है। आई विश कि इसमें पैनोरामिक होती तो बेटर होता। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड रो, तो जैसा आप देख सकते हो ये सीट अभी काफ़ी पीछे है, फिर भी मेरे पास नी रूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो ड्राइवर सीट है और जो को ड्राइवर सीट है इनको स्कूप अप किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा नी रूम मिले। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है और जो फ्लोर है वो भी काफ़ी फ्लैट है, तो अगर यहाँ पे 3 लोग भी बैठते हैं तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 लोग नहीं बैठ रहे हो तो आपको अच्छा खासा आर्म रेस्ट मिल रहा है। उसमें कप होल्डर्स भी हैं, आपके एयर वेंट्स ये हो गए। नीचे आपको टाइप सी USB पोर्ट्स मिल रहे हैं, वो भी 2-2, और थोड़ा सा स्टोरेज एरिया भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सन ब्लाइंड्स है यहाँ पे आपके लिए, तो ज़्यादा धूप हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी, क्योंकि अब ये इंटीरियर ज़्यादा ब्राइट हो गया, एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो सेंस ऑफ स्पेस है, खुला खुला अब ये ज़्यादा लगता है। नाउ डोर बिन्स का भी जो साइज़ है वो डिसेंट इनफ है, तो यहाँ पे आपकी पानी की बॉटल आराम से आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, जो ये सेकंड रो सीट है, इसको आप 2 स्टेप रिक्लाइन भी कर सकते हो। तो जब अगर आपको कभी गेड़ी मारनी है, आराम से यहाँ पे रिलैक्स करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। और हेडरूम वाइज इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब ओवरऑल ही डायमेंशंस जैसे मैंने बताया ना कि गाड़ी के थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं, तो हेडरूम में भी कोई कमी नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेन्यू के साथ साथ Hyundai ने वेन्यू N लाइन को भी रिवील किया है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये वेन्यू का थोड़ा स्पोर्टियर लुकिंग वर्जन है। इसमें आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, 7 स्पीड DCT एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नाउ चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पोर्टियर बम्पर मिल रहा है, डिफरेंट ग्रिल मैश मिल रहा है, एन लाइन बैजिंग मिल रही है रेड डिटेलिंग के साथ। एंड ओवरऑल जो एन लाइन का स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है इसके 17 इंच रिम्स की वजह से। और अगर आप ध्यान देंगे तो व्हील आर्चेस के ऊपर आपको किसी तरह की क्लैडिंग नहीं मिलेगी, वो बॉडी कलर में है। रियर डेक में आपको ड्यूल विंग स्पॉइलर भी मिलता है, ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स के साथ। अब अगर अंदर चले तो यहाँ पे आपको ब्लैक थीम मिलेगी टेस्टफुल रेड डिटेलिंग के साथ, मेटल पेडल्स भी हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको स्पोर्टी वाइब मिलेगी। और हाँ, ये एन लाइन स्टीयरिंग व्हील है, ये काफ़ी चंकी है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही आपको ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के कंट्रोल्स भी मिलते हैं। रियली कूल आई गेस। लास्टली अब बात करते हैं इसके प्राइसेस की। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हैं 7.89 लाख रुपीस से इसके एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू हो रहे हैं, जो कि अभी इंट्रोडक्टरी है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कि आपको न्यू Hyundai वेन्यू एंड वेन्यू N लाइन कैसी लगी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।